गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे मेंटेनेंस जो है सीआरपीसी में सेक्शन 125 में, जो इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन है। वो उस पर रिलीजन का कोई भी वो नहीं चलता है। ठीक है, तो ये कौन सा सेक्शन में है? ये 125 सीआरपीसी में। व्हाट इज़ मेंटेनेंस? तो मेंटेनेंस में इंक्लूड क्या होता है, प्रोविजंस क्या है इसके? वो है किसी को भी फूड, क्लोथिंग, रहना, एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट देना, ये सारे मेंटेनेंस के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अब जैसे कोई भी पर्सन है तो वो प्रोवाइड करता है मेंटेनेंस किसको? वाइफ को, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स को। अब इसका अगला पॉइंट है, ये कौन से टाइप का राइट है? विच टाइप ऑफ राइट? मेंटेनेंस जो है वो एक सिविल राइट है, बट उसमें किया क्या जाता है, उसको एज ए क्रिमिनल राइट लिया जाता है, क्योंकि सिविल राइट में जो है जो जजमेंट्स होते हैं वो बहुत टाइम लगा देते हैं, और क्रिमिनल राइट में लोगों को डर होता है कि हाँ यार हमें सजा ना हो जाए, इसलिए क्या होता है, उसको क्रिमिनल राइट की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अब इसमें अथॉरिटीज़ क्या होती हैं? जनरली क्या होता है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है उसके पास ये केस जाता है, बट अगर मेट्रो सिटीज़ हैं तो उसमें क्या होता है, एमएम के पास ये केस जाता है। ठीक है, अब व्हाट इज़ इन मेंटेनेंस क्या है? एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन नेग्लेक्ट और रिफ्यूज टू मेंटेन, देन वन कैन क्लेम। हु कैन क्लेम? वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। अगर कोई पर्सन है उसके पास सफिशिएंट मीन है, पैसे हैं, बट वो रिफ्यूज़ कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है पैसे देने को, तो उस पर क्लेम किया जा सकता है, वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स हो। नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे ए और बी हस्बैंड वाइफ हैं, तो ए बी को खर्चा नहीं दे रहा है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी है, वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, बट वो नहीं दे रहा है। रिफ्यूज़ किया, वो डेलिब्रेट एक्शन कर रहा है, जानबूझ के पैसे नहीं दे रहा है, उसे कह रहा है तुम जाओ मैं नहीं दूंगा, इस टाइप से हो सकता है। ठीक है, अब इसका अगला पॉइंट है, हम ये देखेंगे, पर्सन लाइबल टू पे मेंटेनेंस। कौन पर्सन जो है जो मेंटेनेंस दे सकते हैं? हस्बैंड जो है वो वाइफ को दे सकता है, फादर चिल्ड्रंस को, सन एंड डॉटर टू हिज एंड हर पेरेंट्स को। पर्सन एंटाइटल टू मेंटेन, कौन मेंटेनेंस मांग सकते हैं? वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। वाइफ कौन से जो एंटाइटल्ड है या एंटाइटल्ड नहीं है? चिल्ड्रन कौन से जो जायज़ है और नाजायज़ है? पेरेंट्स, मदर एंड फादर बोथ। अब जो वाइफ है व्हेन क्लेम कब कर सकती है? जब अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो गरीब हो। चिल्ड्रन जो माइनर है वो जायज़ या नाजायज़ है, बट उसका वो मैरिड है या नहीं, ये दोनों होंगे इसमें। और अनेबल टू मेंटेन है, तो इसमें जो माइनर डॉटर है जो मैरिड है वो भी क्या कर सकती है? क्लेम कर सकती है, क्योंकि पहले तो चाइल्ड मैरिज होती थी ना, तो वो क्लेम कर सकती है। ठीक है, अब जो चिल्ड्रन है वो जायज़ और नाजायज़ है, एक्सेप्ट कौन? मैरिड डॉटर जो मेजर है वो नहीं करेगी। ठीक है, अब जैसे कोई चाइल्ड है उसने मेजॉरिटी अटेन कर लिया है, बट क्या है, वो एब नॉर्मल है, तो भी वो क्या कर सकता है? मेंटेनेंस मांग सकता है। अब मदर और फादर भी हैं जो मेंटेनेंस मांग सकते हैं। इसमें अडॉप्टिव मदर एंड फादर भी कवर होते हैं। स्टेप मदर में कौन कवर होती है? वो जो क्या चाइल्डलेस हैं। ठीक है, और या फिर उनके हस्बैंड मर गए हैं, या फिर अगर वो जिंदा है तो वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अपने स्टेप सन से क्लेम कर सकती हैं। कब नहीं कर सकती हैं? जब उनका नेचुरल बॉर्न चाइल्ड होता है। इसमें एक केस है कीर्तिकांड डी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का, एक इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप देख लीजिएगा। अब इसका अगला पॉइंट है, व्हेन व्हेन वाइफ एलिजिबल कब है? जब उसने डिवोर्स ले लिया है या वो डिवोर्स ले रही है, और या फिर उसने रीमैरिज नहीं करी डिवोर्स के बाद। कब एलिजिबल नहीं है? तब जब वो एडल्ट्री में रह रही है, या वो बिना किसी सफिशिएंट रीज़न के अपने हस्बैंड से अलग रह रही है, उसकी सोसाइटी से उसने विड्रॉ कर लिया है, या फिर वो सेपरेट रह रही है। कैसे? म्यूचुअल कंसेंट से। अब हु इज़ वाइफ? ये यमुना बाई अनंत राव वर्सेस अनंत राव, अनंत का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैलिडिटी ऑफ मैरिज कैसे डिसाइड होगी? वो डिसाइड होगी पर्सनल लॉ से। पर्सनल लॉ ये डिसाइड करेंगे कि मैरिज जो है वो वैलिड है या नहीं है, या जैसे डिवोर्स ऑब्टेन करी है तो दैट मीन्स उसने मैरिज भी अच्छे से ही करी होगी। इसका एक अगला केस है समीर मंडल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट की फाइंडिंग थी कि सेकेंड मैरिज इज़ नॉट इस्टेब्लिश्ड क्लेम एंड क्लेम ऑल्सो नॉट मेंटेनेबल। ठीक है, इसका एक अगला केस था मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो का केस था। ये बहुत ही अच्छा केस था। इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम वुमेन भी जो है उनको भी राइट टू मेंटेनेंस का दिया जाएगा। ठीक है, राइट टू मेंटेनेंस वो ले सकती हैं। अब राजीव गांधी ने एक लॉ बनाया था, क्या? मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट का लॉ बनाया था। ठीक है, ये भी एक अच्छा केस था। अब इस तरीके से आप वाइफ का ये देख सकते हैं कि वाइफ का जो चार्ट है वो क्या है, कब वो एंटाइटल है, कब एंटाइटल नहीं है, तो इससे आप देख लीजिएगा। अब इसमें जो जजमेंट है वो वाइफ से रिलेटेड कौन से हैं? पहला है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम का केस है। मोहम्मद उमर खान वर्सेस गुलशन बेगम का है। इकबाल बानो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का है। राजेश आर नायर वर्सेस मीना बाबू का है। अब जो जजमेंट है वो किससे रिलेटेड है? वो चिल्ड्रन से है। श्री भगवंत वर्सेस श्यामा देवी का है। दूसरा है नूर सबा खातून वर्सेस मोहम्मद काजिम का केस है। और तीसरा है वेद प्रकाश वर्सेस लीना खार एंड अनदर का केस है। अब जजमेंट ये अगले हैं पेरेंट्स से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है। विजय मनोहर अरबत वर्सेस काशीराव राजाराम का केस है। दूसरा है मिस विजया मनोहर
अरबत वर्सेस काशीराव का है। तीसरा है पी विजया राव लक्ष्मी वर्सेस आर रामानंद का केस है। तीसरा है हरदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। ये एक इम्पॉर्टेंट केस है और ये जो सेक्शन 125 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे देख लीजिएगा एक बारी। थैंक यू।